अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग पीसी। आज मैं आपके साथ जीएसई 101 जनरल साइंस के असाइनमेंट नंबर 2 का सॉल्यूशन लेके आई हूँ और इसकी ड्यू डेट है 2 जुलाई 2025 और ये टोटल 25 मार्क्स की है। ये आपके सामने कुछ इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि सबसे मेजर जो इंस्ट्रक्शन होती है कि आपने जो असाइनमेंट है वो एलएमएस के ऊपर अपलोड करनी है, कहीं और मेल वगैरह के ज़रिए नहीं करनी है। और आपने असाइनमेंट के सोल्यूशन में अपनी आईडी लास्ट में लिखनी है। सोल्यूशन जो है वो टाइम्स न्यू रोमन और 12 साइज फॉन्ट में होना चाहिए। आपने कलरफुल बैकग्राउंड यूज़ नहीं करना, मैट टाइप यूज़ करना है इक्वेशंस के लिए। और जो आपने असाइनमेंट है वो ड्यू डेट से पहले पहले सबमिट करा देनी है। जितनी जल्दी हो सके असाइनमेंट का सोल्यूशन अपलोड कर दिया करें, क्योंकि समटाइम्स इंटरनेट फैसिलिटी डाउन हो जाती है या लोड शेडिंग का इशू हो जाता है, तो लास्ट डेट तक का इंतज़ार ना किया करें। चलते हैं अपनी क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन जो है ये फिजिक्स रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 ये 5 मार्क्स का है। अ कार इज मूविंग एट 30 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड यानी इनिशियल वेलोसिटी आप कह लीजिए 30 मीटर पर सेकेंड। द ड्राइवर सीज अ रेड लाइट एंड अप्लाइज ब्रेक। रेड लाइट देखी और उसने ब्रेक लगा दी, तो डिसेलरेशन होगा यानी एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव होगा। वो क्या है? 6 मीटर पर सेकेंड। पूछ रहे हैं कार क्या 4 सेकेंड में रुकेगी? आपने यस और नो के साथ कैलकुलेशन करते हुए, रीजनिंग देते हुए जवाब देना है। अब मैंने यहाँ पे 2 मेथड्स को यूज़ किया है। आपने अपने सोल्यूशन में सिर्फ एक मेथड यूज़ करना है। मेथड्स जो 2 हैं उसमें एक ये हो सकता है कि आप फाइनल वेलोसिटी निकालें। अब क्योंकि गाड़ी के रुकने का कहा गया है, तो फाइनल वेलोसिटी अगर 0 आती है तो इसका मतलब होगा कि गाड़ी रुक गई है। और अगर फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं आ रही, उसका कोई ना कोई आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी 4 सेकंड में नहीं रुकेगी। दूसरा तरीका ये है कि ऊपर वाली जो चीज़ है इसको आप इनिशियल वेलोसिटी लें, इसको आप एक्सेलरेशन लें, और फाइनल वेलोसिटी जो है उसको 0 लिख के आप टाइम निकालें। और अगर टाइम जो है वो 4 सेकंड आता है तो आप कह देंगे कि हाँ गाड़ी रुक गई है। और अगर 4 सेकंड से ज़्यादा आता है तो आप कहेंगे कि गाड़ी नहीं रुकेगी। आपने सिर्फ एक मेथड यूज़ करना है, मैंने दोनों यहाँ पे यूज़ किए हैं। मेथड नंबर 1 फाइनल वेलोसिटी अप्रोच। तो ये हमारे पास फार्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है और v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है। हमने इसमें वैल्यूज पुट की, हमारी वेलोसिटी का आंसर आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। अब ये कोई वैल्यू है, ये 0 आंसर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि गाड़ी जो है वो नहीं रुकेगी, उसको भी टाइम लगेगा और रुकने के लिए। मेथड नंबर 2 क्या है कि हम टाइम निकालें। जब हमने टाइम निकाला इसी फार्मूले से, जबकि यहाँ पे हमने फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो 0 यूज़ की, तो हमारे पास टाइम की वैल्यू आई 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड्स का मतलब ये है कि गाड़ी 4 सेकेंड में नहीं रुकेगी, उसको भी 1 सेकेंड और चाहिए रुकने के लिए। आपने एक ही मेथड यूज़ करना है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। Which of the following set of quantum numbers is correct and why? Choose the correct and incorrect set and justify your answer. केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन है क्वांटम नंबर्स का। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप क्वांटम नंबर्स का रिकैप कर लें। क्वांटम नंबर्स हैं क्या? 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। एक पहला होता है एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा होता है एल, अजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा एम जो कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर एस होता है। और इसकी वैल्यूज होती हैं एन की 1 2 3 अप टू सोन, एल की 0 से लेके मैक्सिमम में एन तक जाता है। एम जो है वो एल प्लस माइनस पर डिपेंड करता है, और स्पिन जो है वो प्लस हाफ और माइनस हाफ होती है। अब यही हमने जो सेट्स हैं उनका बारी बारी लेके देखना है कि वो ये प्रॉपर्टीज़ को जस्टिफाई करते हैं या नहीं। अगर तो ये प्रॉपर्टीज़ जस्टिफाई हो गई
तो इसका मतलब जो है वो सेट जो है वो करेक्ट है, और अगर जस्टिफाई नहीं होंगी तो हम कहेंगे कि सेट जो है वो करेक्ट नहीं है। चलते हैं अपने पहले सेट की तरफ। पहला सेट क्या कहता है, n इजिकल टू 3 है, l इजिकल टू 1 है, m इजिकल टू 0 और s जो है प्लस माइनस हाफ है। तो l इजिकल टू 1 वैलिड है क्योंकि l की वैल्यू जो है वो 0 से लेके मैक्सिमम n तक जाती है, ये चीज़ इसमें आ गई। m की वैल्यू जो उसने दी है 0, ये भी वैलिड है क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि l जो माइनस और l प्लस तक m की वैल्यू रहती है, और s तो वैसे ही दो ही कंडीशंस होती हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सेट जो है वो करेक्ट है। तो अपने नेक्स्ट सेट की तरफ जाते हैं। वो n कह रहा है 2 है, l 2 है, तो यहाँ तो ये शुरू में ही प्रॉब्लम हो गई कि n से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती l की। अगर आगे वाली चीज़ें ठीक भी होती तो भी ये जस्टिफाइड नहीं है, तो हम यहीं पे कह देंगे कि ये सेट जो है इनकरेक्ट है। उससे आगे हम चलते हैं। तो n इजिकल टू 4, l इजिकल टू 3, m इजिकल टू +4। अब यहाँ पे वही गलती है कि m की वैल्यू कभी भी l की वैल्यू से एक्सीड नहीं करती, तो ये भी जो है वैलिड नहीं है, ये सेट भी क्या है, इनकरेक्ट है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट्स हैं और दोनों जो है 5 मार्क्स के हैं। ये बायो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। पार्ट ए क्या कहता है, इफ ऑल लाइसोसोम विद इन अ यूकैरियोटिक सेल were to rupture simultaneously, is there any possibility the cell could maintain its basic functions such as protein synthesis or energy production even briefly? Yes or no, plus explain scientifically। तो वो कह रहे हैं कि अगर लाइसोसोम्स जो होते हैं वो रप्चर हो जाएं, फट जाएं अचानक से, तो क्या सेल अपनी बेसिक फंक्शन को मेंटेन कर सकेगा? तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि नहीं। जो लाइसोसोम हैं अगर वो ख़त्म हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, तो सेल जो है अपना बेसिक जो है फंक्शन नहीं कर पाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। उसके फटने से इंजाइम रिलीज़ होंगे, साइटोप्लाज्म में जाएंगे, फिर पीएच भी वेरी कर जाएगी, वो सही से साइटोप्लाज्म वर्क नहीं करेगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया पे असर आएगा, वो वर्क नहीं करेगा। आहिस्ता आहिस्ता करते करते सारी ऑर्गेनेलिस जो उसकी हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी सेल की, और सेल जो है वो सेल्फ डाइजेशन की तरफ चला जाएगा और कह लो कि डाई कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने 100% कॉपी नहीं करना, इस आइडिया लेके आपने इसको अपनी वर्डिंग में आंसर को लिखना है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ द left ventricle fails but the lungs are still oxygenating blood and all other heart chambers are work properly, can the brain still receive oxygen? Yes or no, plus explain using circulation logic। हमारे लंग्स काम कर रहे हैं लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो गया, बाकी हार्ट के टोटल 4 चैम्बर्स में से एक नहीं कर रहा काम, 3 कर रही हैं सही काम। तो वो पूछ रहे हैं दिमाग को ऑक्सीजन जाएगी या नहीं जाएगी। दिमाग को ऑक्सीजन नहीं जाएगी क्योंकि दिमाग को जो चीज़ ऑक्सीजन देती है, या कह लें कि दिल जो है, जो लंग्स से ऑक्सीजन लेके आगे ट्रांसफ़र करने वाला जिसका पार्ट है लेफ्ट वेंट्रिकल, जब वही नहीं चल रहा, जिसने ब्रेन को और बाकी मेजर ऑर्गन्स को ब्लड में ऑक्सीजन के साथ सप्लाई करना था, वो नहीं चल रहा, तो फिर ये फेल हो जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी। सर्कुलेशन लॉजिक ये है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेके एओर्टा में लेके जाता है, और जो एओर्टा है ना वही बॉडी और ब्रेन में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। लंग्स बेशक सही से काम कर रहे हों तो फिर भी यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ब्रेन को नहीं पहुँचेगी और ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाएगा। तो ये आपके सामने आंसर लिखा हुआ है, आपने इसको कॉपी नहीं करना वरना प्लेजरिज्म आ जाएगा। आप लोगों ने जस्ट इधर से आइडिया लेना है और असाइनमेंट बनानी है।
अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें। आप दें मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।